मुआशी टीम और IMF के माबैन रात गए तमाम उमूर पर वर्चुअल मुज़ाकरात हुए हैं। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिशें। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5 से कम करके 2.5% तक करने की तजवीज़ है। 1,83,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 15 से कम करके 12.5% होने का इम्कान है। 2,67,000 माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 25 से कम करके 22.5% करने की तजवीज़ गौर है, जबकि 3,33,000 माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 30 से कम करके 27.5 किए जाने का इम्कान। छोटे किसानों के लिए सहूलियाती कर्ज स्कीम्स और पैदावारी सनद के लिए खुसूसी इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, जबकि स्लैब्स पर इनकम टैक्स में 2.5% तक की कमी। सरकारी मुलाजिमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफा भी तजवीज़ किया गया है। तामीराती सनद के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मुआशी टीम और IMF के माबैन रात गए इन तमाम उमूर पर वर्चुअल मुज़ाकरात हुए हैं। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। तफसील जान लेते हैं, इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद बताएगा। जी देखिए, IMF के साथ हमारे वर्चुअल मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। ये आज भी होंगे मुज़ाकरात और इनमें कोशिश की जा रही है कि आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को जो टैक्स की मद में रिलीफ देना है और तनख्वाहों में इजाफे की मद में रिलीफ देना है, उस पर IMF को जो है वो राजी किया जाए। इसमें जो प्रपोजल्स हैं वो ये हैं कि जो इनकम टैक्स है उस पर जो स्लैब है वो 2.5% तक उसमें कमी की तजवीज़ है और इसी तरह उनको जो सरकारी मुलाजमीन के लिए जो टैक्स काबिल टैक्स आमदनी है उसकी हद बढ़ाने की भी तजवीज़ है और इसमें माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 2.5% तक करने की तजवीज़ है। इसी तरह 1,83,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 15% से कम करके 12.5% और इसी तरह 2,67,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 25% से कम करके 22.5% करने की तजवीज़ है और 3,33,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 30% से कम करके 22.5% करने की तजवीज़ है। और इसके साथ साथ काश्तकारों के लिए भी जो है वो सहूलती कर्जे यानी कि इसमें रियायती कर्जे होंगे, इसमें जो सूद होगा वो हुकूमत अदा करेगी और इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो है वो कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। उसमें उनके लिए जो खाम माल है उस पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम की जा रही है। इस तरह उन पे कुछ पे ड्यूटी जो है उसकी शरह जो है वो कम की जा रही है और काश्तकारों को जो है वो जो कर्ज स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी उसमें बर्डन शेयरिंग की जाएगी। कुछ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से पे करेगी और कुछ जो है वो काश्तकार जो है वो पे करेंगे। इन तमाम तजावीज़ पे जो है वो IMF को जो है वो राजी करने के लिए कोशिश की जा रही है और IMF की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपने ये रिलीफ देना है उसमें जो रेवेन्यू का नुकसान होगा उसको अल्टरनेट तरीके से पूरा करने के लिए जो है वो प्लान दिया जाए। उस पर हुकूमत की तरफ से रेवेन्यू प्लान जो है वो दिया गया है और उसमें IMF ये कहता है कि ठोस इक़दाम बताए जाए, ना कि ये बताया जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैयत से या इन्फोर्समेंट मैयत से कितने जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन की जाएगी, बल्कि कहा जाए कि एडिशनल जो है वो कितने टैक्स नेट में लोग शामिल किए जाएंगे और उससे कितना टैक्स आएगा। उसमें एक ही तजवीज़ ये आई है कि जो ताजर तबका है उस पर मतलब जो छोटे से छोटा भी ताजर है उस पर 1% से लेकर 7% तक टैक्स के इनकम टैक्स के स्लैब जो इंट्रोड्यूस करवाए जाए। अगर ये इक़दाम हो जाता है तो इससे 300 से 350 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू जो है वो हुकूमत को हासिल होगा। इसी तरह के दीगर इक़दाम हैं जो IMF को जो है वो जो अपनी प्रेजेंटेशन है जो मुज़ाकरात है उसमें दिए जाएंगे। अगर IMF इस पर राजी हो जाता है तो अगले माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स की मद में जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। जी।